वेलकम टू बेसिक एजुकेशन क्लास 7 पीरियड 11 चैप्टर 2E। 2 क्वेश्चन हो गए थे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आप लोग पढ़ते रहें, आपको क्लास मिलती रहेगी। आप बस पढ़ें, बैठ के ध्यान से पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आता है तुरंत पूछें, ठीक है? पूछें ज़रूर। पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, बस जान लीजिए। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे क्लास लगे ना लगे स्कूल में। अभी तो देखो महामारी है, लेकिन आप घर से पढ़ते रहें, आपको पढ़ाई मिल रही है, ठीक है? तो पढ़ें, किताब आपको मिली गई हैं, तो परेशानी क्या है? दिक्कत ये है कि जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप या नेट मोबाइल वगैरह नहीं है, तो स्कूल में आते रहें, हफ्ते में एक बार काम पूछ के जाते रहें, ठीक है? आप ना आ सकें तो गार्जियंस को भेजें, ठीक है? अभिभावक को ज़रूर भेजें कि वो अपना काम ले जाएं स्कूल से, बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? द एज ऑफ मून, द एज ऑफ मून इक्वल्स टू 460 करोड़ ईयर्स। मून की जो आयु है 460 करोड़ साल है। फाइंड द एज ऑफ मून इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एज ऑफ मून किसमें हमें फाइंड करनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि 1 डिजिट बाद आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद जितनी डिजिट से हम आए हैं वापस लेफ्ट साइड में, उतनी ही 10 टू द पावर हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, 460 करोड़। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, द एज ऑफ मून इज इक्वल्स टू 460 करोड़। ये हमें गिवन है, ठीक है? अब इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म्स। करोड़ लिखा है ना, करोड़ तक कैसे चलेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आएगा, ये एक तरीके से इंटरनेशनल वैल्यू हो जाती है। जैसे कहते हैं ना 3200 करोड़, 3000 करोड़, तो वो कैसे बनता है? क्योंकि करोड़ तो एक करोड़ होता है, दहाई होता है। लेकिन कैसे? बहुत आसान, दहाई के बाद 100 होता है ना, बस वही है। अभी मैं आपको काउंट करके बताता हूँ, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो यहाँ से हो गया ना 460 करोड़, 460। फिर से देखें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। क्लियर? तो 400 100 में आ रहा है ना, 460, तो 100 करोड़ तक जाना चाहिए, आपकी गलती नहीं होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें डेसिमल कहाँ है? कोई बता सकता है? याद कीजिए, हमने क्या बताया था? डेसिमल हमारा लास्ट में होता है। यहाँ डेसिमल है, यहाँ से हमें 4.6 यहाँ लाना है। अब काउंट करिए, कितनी पावर आएगी 10 की? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लेस हमने पार किए हैं, इसलिए 10 टू द पावर 9 ईयर्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, यही आपका आंसर है। समझ में आया? पहले 460 करोड़ को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म में कि इस तरह से आएगा, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? बहुत आसान है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की टाइप मैं पहले भी बता चुका हूं। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। ये जनरल फॉर्म में दी हुई है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 1.5 × 10 टू द पावर। आप जानते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ डेसिमल है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो इन मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इन मीटर। तो मीटर में क्या होगा? ये जो किलोमीटर है, इसी में 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1.5 × 10 टू द पावर 8 है ना, ये 8 + 3 11 मीटर। सेंटीमीटर पूछे तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। क्लियर?
बिल्कुल वैसे ही है, ये सब जानते हैं, जनरल चीज़ है। यहाँ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मास ऑफ द अर्थ, ये अबाउट में है, ये बेटा जनरल चीज भी है, याद रखना इसको। मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.98 इंटू 10 टू द पावर 22 क्विंटल। कह रहा फाइंड हाउ मेनी जीरोज आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस आफ्टर 598। हमसे कह रहा है वी हैव 5.98 इंटू 10 टू द पावर 22। अब हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए बेटा, हमें लिखना है 598.0। तो वो कह रहा है यहाँ 10 की पावर कितनी आएगी या आफ्टर कितनी जीरो आएंगे ना, हाउ मेनी जीरोज आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस आफ्टर 598। क्विंटल है तो क्विंटल में ही रखेंगे। अब आप मुझे बताइए, हम डेसिमल जब लेफ्ट में आते हैं तो प्लस होती हैं पावर्स, डेसिमल राइट में जाते हैं तो पावर माइनस में होती हैं। अब आप सुनिए क्या होगा, हम 2 डेसिमल इधर जा रहे हैं, यानी इसका बहुत आसान तरीका है, डेसिमल हटा दीजिए। देखो मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ये 22 था, अभी डेसिमल को यहीं लगे रहने दीजिए। ये डेसिमल यहाँ हटाया, 1 लिखा, 2 जीरो आई, 2 जीरो आई तो 598 इंटू 10 टू द पावर 22 ये था। नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो घटा दीजिए, यानी 10 टू द पावर 2 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 598 इंटू 10 टू द पावर 20, यही है आपका आंसर। तो कितनी जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज पूछा उसने, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 20। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। देखो बच्चे, जो एक जैसे सवाल होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, यू शुड सॉल्व योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व देन यू लर्न, व्हेन यू मिस्टेक डोंट वरी, मिस्टेक ना डोंट वरी। तो सॉल्व खुद करिए, खुद सॉल्व करोगे, मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, डरिए मत, सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता रहेगा, गलती होगी तुम उसको देखोगे, उसको सुधारोगे, तब वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना ना, 4.2 इंटू 10 टू द पावर कितने लिखने, तो 5 एक डिजिट और लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये कह रहा है 2 करोड़ 20 लाख। तो पहले तो 2 करोड़ 20 लाख लिख लीजिए आप। 2 करोड़ 20 लाख कैसे लिखेंगे, बोलिए। 2 करोड़ 20 लाख, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ करोड़, ये हो गया करोड़। 2 करोड़ 20 लाख, ये 20 कर दीजिए, है नहीं आसान तरीका। अब देखिए 2 करोड़ 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 2 करोड़ 20 लाख। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, (2.2 इंटू 10 टू द पावर, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आपको आती है। देखो फिर से बेटा वो क्वेश्चन आ गए हैं जो डेसिमल जीरो के बाद लगा है। याद दिलाता हूं वो चीज कि डेसिमल जब लेफ्ट में जाएगा, डेसिमल लेफ्ट में जाएगा 10 टू द पावर प्लस में, डेसिमल जब राइट में जाएगा 10 टू द पावर माइनस में। देखिए हमें कहां डेसिमल लगाना है, फर्स्ट डिजिट 4 है, 4 के बाद लगाना है 4.5, 10 टू द पावर माइनस में आएंगी, कितनी आएंगी यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। आसान है ना, याद रखेंगे आप इस चीज को। इसको कैसे कैसे करना है मैंने वहां बहुत डिटेल में, ये डू योरसेल्फ, अपने आप करेंगे इसको। चलिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म, जस्ट अपोजिट जनरल फॉर्म। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्या है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाइए 1 0, 10 टू द पावर ऊपर लिखी है, ठीक। अब ये जो 1 0 है, यहाँ कितनी जीरो है 4, तो हमने क्या बताया था, भाग में समान आधार की घात घट जाती हैं,
ज्योमेट्री बॉक्स में है। ओके, तो 2 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और 4 में से 1 कम कर दीजिए 3। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका है बेटा। एक तरीका ये भी है, जो 10 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो में से 1 जीरो ये कट जाएगी, 3 बचेंगी। ठीक है, चाहे जैसे करिए, आपको आना चाहिए। यही सबसे आसान है। सेम बेस है 10 10, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 1, एक पावर माइनस कर दीजिए। तो ये भी आप याद करो कि ये पावर माइनस में कितनी आती थी। 8 प्लेस हम लेफ्ट से राइट चले, देखो जैसे यहाँ चले ना हम, तो माइनस पावर आती है, तो उतनी ही डिजिट आप किधर जीरो बढ़ा देंगे, लेफ्ट साइड में। देखिए 1 2 1 डेसिमल यहाँ था, यहाँ से हमें कितने प्लेस ले जाना है, ये 8 प्लेस जाइए। देखिए एक तो प्लेस 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये डेट, योर आंसर। सबसे आसान तरीका है कि जितनी पावर है उतने डेसिमल राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड सॉरी, डेसिमल ले जा रहे हैं, समझ गए ना। क्योंकि आपको याद होगा कि हम यहाँ डेसिमल राइट साइड आते थे, उतनी पावर माइनस में लगा देते थे। ठीक है, अच्छा अगला देखें, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान। 4.5 45 लिख दिया, ध्यान देना बेटा, -5 है ना, 5 प्लेस इधर जाएंगे, 1 प्लेस तो 4 है ही, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और डेसिमल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2E के 6 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन तो हो गए हैं, 1 क्वेश्चन और बचे हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.107 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। इफ इट इज चेंज इनटू सिंपल डेसिमल फॉर्म, सिंपल डेसिमल फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, कह रहा हाउ मेनी जीरोज विल बी बिटवीन डेसिमल पॉइंट 1 एंड नंबर 9। वो ये कह रहा है कि 9.107 इंटू 10 टू द पावर -28 है। जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 9107, और इधर जीरोज कितनी आएंगी, बोलो हमें कितनी प्लेस चलना है, 28 प्लेस जब इधर आएंगे, यानी 0 0 0, और यहाँ डेसिमल जो आएगा वो कितनी प्लेस पे आएगा, वो ये बता रहा है यहाँ 9 और डेसिमल के बीच में। आप ध्यान से सुनिए ना, आप ये यहाँ पर 28 है, तो 9 एक प्लेस तो ये 9 है, तो 1 प्लेस ही तो माइनस होगा भाई। 28 ये टोटल नंबर है, समझ में आ रहा है, ये टोटल नंबर कितने हैं, 9 से यहाँ तक 28 प्लेस हैं। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, हाउ मैनी जीरोज, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज विल बी बिटवीन डेसिमल एंड 9। देखिए यहाँ डेसिमल है, यहाँ 9 है, तो पहले यहाँ डेसिमल था, 1 पॉइंट कम हो गया, उसके बाद सब जीरो ही चाहिए, डेट इज 27। 28 प्लेस में से 1 प्लेस कम हो जाएगा ना, ये जीरोज पूछ रहा है कितनी जीरो हो जाएंगी। टोटल 28 प्लेस हैं, 1 प्लेस पे 9 है, तो 28 में से 1 प्लेस कम कर दीजिए, 27 जीरोज हैं ये। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये चैप्टर आपका क्लोज।